हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम आपका लघु गणक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो आपका चैप्टर नंबर 7 कल ही मैंने पढ़ा के आपका कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जा कर के आप सबसे पहले वो चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि आपके उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो पूछे ही जाएंगे, तो आपको वो चैप्टर देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज का चैप्टर आपका लघु गणक है पार्ट 1, और आपको रोज़ सुबह 7 बजे क्लासेस मिल जाती हैं, तो आपको रोज़ सुबह 7 बजे की क्लासेस देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें और इसका फ़ायदा भी ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक है लघु गणक से, वो है आपका लघु गणक के नियम। लघु गणक के क्या नियम होते हैं वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला आपका जो रूल है वो है लॉग ए बेस एम इंटू एन। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपका कहीं पर भी लॉग लॉग एम इंटू एन के रूप में लिखा हुआ है कुछ मिल जाता है, तो आप उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि आपको जो ये फार्मूला बताया जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो आपको इसमें सवाल लगाने में, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको लगाने में बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत आने वाली है। तो आप सबसे पहले तो इस फार्मूला को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब पहले फार्मूले पे आ जाते हैं। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन अगर लिखा आपको मिल जाता है तो आप उसको लॉग एम प्लस लॉग एन के रूप में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको यहीं पर अगर दूसरा फार्मूला आपका जो देखा जाए यहाँ पे आपको, तो जो आपका दूसरा फार्मूला है लॉग एम अपान एन, अगर आपको कहीं पे log m अपान एन के रूप में कुछ देखने को मिल जाए तो आप उसको क्या लिख सकेंगे, उसे आप लिख सकेंगे log m माइनस log n। तो आपको ये सभी फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर तीसरा फार्मूला देखें यहाँ पे, तो आपका ये आ जाता है log m की पावर n के रूप में। अगर आपका कहीं पे log m की पावर n लिखा मिल जाता है तो आप उसे लिख पाएंगे n log m। एन जो आपकी पावर होगी वो आगे आ जाएगा गुणे के रूप में और लॉग एम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये सभी फार्मूले जो हैं अभी आपको जब आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे तो देखने को भी मिलेंगे, तो इसलिए ये आप अच्छे से याद भी कर लीजिए, जिससे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए वो उसमें आपको आसानी हो। अगर आप लॉग एम आपका लिखा हुआ है तो लॉग एम को आप क्या लिख पाएंगे, लॉग ए बेस एम अगर लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकेंगे log m बेस बी और इंटू में log a बेस बी। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है आपका। अगर आप यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका दिया हुआ है log a बेस m, अगर आपका log a बेस m दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे log b बेस m और इंटू में log a बेस b। और इसी को हम और अगर विस्तार से लिखें तो log b बेस m अपान log b बेस a भी लिख सकते हैं। अगला जो आपका फार्मूला होता है log a बेस b, तो अगर आपका log a बेस b लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपान log b बेस a। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो a बेस b था वही यहाँ पे आपका हो गया b बेस a, और ये अपान में आ गया, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगला जो आपका फार्मूला है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इससे रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आपको ये फार्मूला पता रहेगा। log a बेस a अगर लिखा हुआ है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो आपकी हो जाती है 0। तो log a बेस a की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। आपको यहाँ पे ये सभी फार्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो आपको ये फार्मूला ज़रूर याद कर लेना है। यहाँ पे जो अगला फार्मूला है log a की पावर m बेस b की पावर n अगर लिखा हुआ है, तो जो आपका यहाँ पे b की पावर n है उसमें, और यहाँ पे a की पावर m जो बेस में दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, जो पावर वाली होगी उसे आपको यहाँ पे बटे के रूप में आगे आ जाएगा इनटू में। क्या हो जाएगा यहाँ पे
अगर कहीं पे इस प्रकार से लिखा मिल रहा है तो आपको यहाँ पे हो जाएगा n/m log a बेस b। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका जो दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहला जो है, लघुगणक सदैव धनात्मक संख्याओं का ही लिया जाता है। क्या किया जाता है? लघुगणक जो लॉग होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही लिया जाता है। दूसरा है आपका, संख्यात्मक गणनाओं में लॉग का आधार 10 होता है जिसे साधारणतया लिखा नहीं जाता। ठीक है, जो संख्यात्मक होते हैं यानी जो न्यूमेरिक होते हैं उनमें जो लॉग का आधार होता है, बेस होता है, वो क्या होता है? 10 होता है और उसे लिखा नहीं जाता। जैसे यहाँ पे अगर log 5 लिखा जाए तो log 5 में यहाँ पे 10 जो है आधार जो है, बेस 10 जो है यहाँ पे छिपा हुआ है, इसे हम लिखते नहीं हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेस जो है छिपा हुआ है। अगला है, पूर्णांक संख्या के लघुगणक का पूर्णांक संख्या के अंकों की संख्या से एक कम होता है, अर्थात पूर्णांक से अंकों की संख्या एक से अधिक होती है, एक अधिक होती है। इसका क्या मतलब हुआ? पूर्णांक संख्या के लघुगणक का पूर्णांक संख्या के अंकों की संख्या से एक कम होता है और पूर्णांक से अंकों की संख्या एक अधिक होता है। अगला जो आपका दिया है log a प्लस बी। अगर log a प्लस बी कहीं पे आपको लिखा मिल जाए तो ये इसका क्या मतलब होता है? log a प्लस बी अगर मिल जाए, ब्रैकेट में हो जाए a प्लस बी, तो उसे हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। इसका क्या मतलब हुआ? log a प्लस log b। आपको यहाँ पे एक मैंने फार्मूला भी पहले बताया था, log m इंटू n, इसका भी हो जाता था log m प्लस log n हो जाता था। तो इसी प्रकार से अगर आपको ब्रैकेट में यहाँ पे a प्लस बी log के साथ में मिल जाए तो आप उसे लिख सकते हैं log a प्लस log b। लेकिन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिएगा कि log a प्लस जो है log a प्लस बी है। a प्लस बी कहाँ पे दिया है? ब्रैकेट में दिया है। और ये अगर बराबर है log a प्लस log b के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपकी 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर आपको ये फार्मूला पता है और इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो फार्मूला है, log x अपान वाई माइनस जेड इज इक्वल टू log y अपान जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू log z अपान एक्स माइनस वाई। अगर ये दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? x की पावर x, y की पावर y इंटू जेड की पावर z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको लिखा मिल जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? एक्स स्क्वायर, x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। फिर अगला जो है आपका, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो तथा log 10 बेस x इज इक्वल टू a एवं log 10 बेस y इज इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 के बराबर में हो जाएगी। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, यानी a प्लस बी की वैल्यू अगर 1 दी हुई है और log 10 बेस x बराबर एक a दिया हुआ है और log 10 बेस y बराबर में क्या दिया हुआ है? b दिया है, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इंटू वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला जो आपका फार्मूला है, यदि a log b प्लस b log a बराबर 1 है तो b की पावर a और a की पावर b बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये आपके सामने कुछ ज़रूरी जो जानकारियाँ थी वो थी। अब चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। पहला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया है, log 10 बेस 0.0000001 का मान क्या होगा? यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है। आप यहाँ पे आपको पता होगा इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो 0.00 करके कितनी बार दिया है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.00000 और 1। यहाँ पे 5 बार 0 है और 1 है। सबसे पहले इसे हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले इसे पॉइंट हटा दिया जाएगा। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो कितनी बार 0 है? यहाँ पे देखिएगा 6 अंक यहाँ पे है, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/10 की पावर 6। और इसे अगर हम 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में 6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10 की पावर माइनस 6 आ गई। तो log 10 बेस 10 की पावर माइनस 6 दिया हुआ है। अब जब 10 बेस 10 की पावर माइनस 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है? log m की पावर n।
यहाँ पे आपको पता था न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है तो आधार जो होता है छिपा रहता है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं log 10 की पावर -6। अब यहाँ पे log m की पावर n के रूप में लिखा है, तो मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि log m की पावर n क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। n log m हो जाता है, तो n की वैल्यू जब -6 दी हुई है तो n को आगे लिख दिया जाएगा और n log m हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी जब वैल्यू -6 log 10 बेस 10 आ गया, यहाँ पे जब -6 log 10 बेस 10 आ गया, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है आधार जो है छिपा हुआ है, इसे अगर लिखें तो भी और नहीं लिखें तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है log ए बेस ए अगर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मैंने अभी आपको फार्मूला इसका बताया था, वही आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो -6 और गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है -6। तो ये आपका एकदम से राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते चले और अच्छे से समझ में भी आता रहे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है log BC अपान ए स्क्वायर प्लस log AC अपान बी स्क्वायर प्लस log AB अपान सी स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, log m प्लस log n प्लस log क्या लिखा हुआ है, एम एन ओ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो जब यहाँ पे log में इंटू जो प्लस में लिखा हुआ होता है, तो आपको क्या पता है कि अगर log m इंटू एन होता है तो उसे हम क्या लिख देते हैं, log m प्लस एन लिख देते हैं, m प्लस log n लिख देते हैं। तो जब log m प्लस log n है तो उसको हम m इंटू एन लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर एक और यहाँ पे जुड़ जाता है log o, तो यहाँ पे इंटू में o भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको भी लिख देना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा log हो जाएगा और m इंटू एम एन इंटू ओ हो जाएगा। ये मान लिया m है, n है और o है, तो m इंटू एन इंटू ओ जब लिख देंगे तो BC अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। गुणे में क्या होगा, AC अपान बी स्क्वायर, और यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा, AB अपान सी स्क्वायर। तो जब ये हमारे पास वैल्यू आ गई तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या हो जाएगा log, और यहाँ पे देखिए b 2 बार दिया है, c 2 बार दिया है, a 2 बार दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अपान में भी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, तो हो जाएगा log 1। और log 1 की आपको वैल्यू पता ही है, log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दिया है, तो ए वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कुछ टर्म्स दिया है, यदि log 10 बेस x बराबर क्या दिया है, y के दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है log 1000 x स्क्वायर की, 1000 बेस x स्क्वायर की। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये वाला ले लेना है, क्योंकि इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम ये उठा लेते हैं यहाँ पे ये वाला जो है पार्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log 1000 बेस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे हम 1000 को किस में, पावर में बदल लेंगे। तो जब पावर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1000 को 10 की पावर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 और एक्स स्क्वायर। 10 की पावर 3 क्या है, आधार के रूप में है, यानी बेस में है। और आपको पता है इस बेस को जो है यहाँ पे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे log m या n या कुछ भी मान लेते हैं। तो अगर log n की पावर m की पावर n दिया हुआ है तो n आगे आ जाता है, तो n की यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 को हम आगे ले लेंगे। तो जब हम 2 को आगे लेते हैं तो क्या हो जाता है, 2 log 10 की पावर 3x। अब जब यहाँ पे 10 की पावर 3x, 10 की पावर 3 किस में है, आधार में है। और आपको पता है अगर log a की पावर b और m दिया है तो ये जो b होता है वो किस में आ जाता है, आगे में बटे में आ जाता है। ये क्या हो जाता है, बटे में आगे आ जाता है और यहाँ से हट जाता है। तो इसी प्रकार से जब 3 है तो 3 को क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। और log क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा तो log 10 हो जाएगा और x। अब आपको पता है log 10 बेस x की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं y दी हुई है।
तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, और इसके जगह पे रख दिया जाएगा y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/3y। यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है या कोई परेशानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है समझ में, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू दी हुई है log b बेस a, y की वैल्यू दी हुई है log c बेस b, z की वैल्यू दी हुई है log a बेस c, और आपको यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू रख दिया जाएगा y की, और z की तीनों वैल्यू जो कि यहाँ पे दी हुई है वही रख देना है। कैसे रखना है आइए देखते हैं। जब हम यहाँ पे x y z की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाता है log b बेस a इंटू में, क्योंकि यहाँ पे x y z किस में है, इंटू में दिया हुआ है, तो log b बेस a x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी log c बेस b, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी log a बेस c। अब आपको पता है log b बेस a यानी log, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से log m बेस n अगर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं log m अपान log n, ये आपको पता होगा। तो जब हम इसे इस प्रकार से जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पे देखिएगा जो आपका यहाँ पे ऊपर दिया होगा log, जैसे यहाँ पे b और a ऊपर है, यहाँ पे a क्या है ऊपर है, तो आपका ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, log a हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे है तो आपका ये नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा जो है मिस्टेक हो जाता है अगर ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log, यहाँ पे आपका जो ऊपर दिया होगा वो ऊपर हो जाएगा, और जो यहाँ पे जो नीचे लगा होगा इसे नीचे कर दिया जाएगा। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाता है log b, और ऊपर a है, गुणे में क्या हो जाएगा log c, और ऊपर b है, और गुणे में क्या था log a, ऊपर c है। अब यहाँ पे आपको पता है इसको हम कैसे लिख देते हैं, उसी प्रकार से फिर से पूरे को जब लिख दिया जाएगा log a अपान log b हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगी वैल्यू log b अपान log c, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी log c अपान log a हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से log b से log b कट जाएगा, log a से log a कट जाएगा, और log c से log c भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a वाले a कट गए, c से c कट गया, तो आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 मिल जाएगी वैल्यू। तो यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके जो है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपको जो फार्मूला बताया गया वो फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो इसी प्रकार से आपका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन एक और है, एकदम सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज है। तो इसका आप हमें आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे रोज़ आपको अगले सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे के लिए तैयार रहिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। धन्यवाद।